बाबू आज हम देखेंगे 2025-26 बैच क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार बिहार बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण में कौन सा भाग बराबर होता है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कौन सा भाग बराबर होता है। तो देखेंगे आप यहां पे हम इसको एग्जाम्पल के प्रति आपको समझा देंगे। ए प्लस बी एरो का निशान लगाएंगे और यहां लिख देंगे ए बी। तो ए और बी में देखेंगे बाबू इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक जो होता है वो किसके बराबर होता है, उत्पाद के बराबर होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में कौन सा भाग बराबर होता है, तो अभिकारक उत्पाद के बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर जो हमारा होगा वो हो जाएगा कि अभिकारक जो होते हैं वह उत्पाद के बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा बाबू, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित पदों में कौन सा पद विस्थापन अभिक्रिया का है। अब देखेंगे इसमें कथन देगा वो आपको, ए दे दिया Na+Cl2, यहां दे दिया 2 लगा दिया यहां पर Na2Cl, बैलेंस किया है बाबू, आपको ये तो पता ही होगा। यहां दे दिया CaCO3 यानी उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देने के बाद देख रहे हैं CaO+CO2, C देख रहे हैं, A और B दोनों, D देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू देखेंगे क्या, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद विस्थापन अभिक्रिया का है। तो विस्थापन अभिक्रिया का जब हमको पद देखना है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, तो जब बात करता है विस्थापन अभिक्रिया का, तो विस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं कि होता क्या, पहला देखेंगे Na2Na+Cl2 एरो 2NaCl, यानी कहा जाता है कि जब दो अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये जो अभिक्रिया होती है हमारा अभिक्रिया होता है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखेंगे कि एक अभिकारक है और टूटकर दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, ये कौन सा अभिक्रिया होता है,
वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा देखेंगे तो ए और बी, तो ए तो हो गया संयोजन, अब बी हो गया वियोजन। बात किसका कर रहा है? विस्थापन का। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोई भी पद नहीं है जो विस्थापन अभिक्रिया को पालन करता है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का बात कर दिया जाए ना, तो इसमें क्या होता है बाबू? इसमें आयनों का अदला बदली होता है। इसमें क्या होता है? आयनों का अदला बदली होता है। दूसरा देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यानी कि 3 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है? अब यहां पे देखेंगे बाबू, ए नंबर दे दिया H2 प्लस Cl2, कार्बन गया 2HCl। बी दे दिया बी हमारा दे दिया CO3, यहां दे दिया डेल्टा का साइन यानी कि हीट, CaO प्लस CO2 यानी कि गैस है। अब देखेंगे सी दे दिया K प्लस Cl2 और यहां दे दिया KCl, यहां भी 2 लगा दिया, यहां भी 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। डी नंबर हो गया। अब देखेंगे यहां हो गया ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। तो अब देखेंगे बाबू, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन में बताए थे कि जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी अभिक्रिया जो है, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। यहां देखेंगे ये टूटा हुआ अभी बताया था, ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि एक अभिकारक टूटा है, 2 उत्पाद बनाए। यहां भी क्या हो रहा है? 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब देखो तो ये संयोजन अभिक्रिया, दोनों संयोजन अभिक्रिया है, दोनों। तो दोनों जब संयोजन अभिक्रिया है तो यहां पर देख लेंगे कि ए और सी दोनों क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ए और सी दोनों क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब देखेंगे बाबू, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? ए नंबर K2SO4 H2 यानी गैस। बी नंबर ए में
Br2 NaBr। सी देखेंगे K प्लस I2 यानी 2K I, यहां भी 2। डी नंबर देखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? तो K प्लस H2SO4, क्या यहाँ K2SO4, तो K कितना बाबू 2, यहाँ K कितना 1, ये क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। ये कौन सी अभिक्रिया है? असंतुलित अभिक्रिया। यहां देखेंगे Na अब Br2, यहां Br कितना है? 1 है। ये भी क्या है? असंतुलित अभिक्रिया है। क्या है? असंतुलित अभिक्रिया। उसके बाद से यहां देखेंगे 2K प्लस I2, ये क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संतुलित अभिक्रिया, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं। पोटेशियम भी 2 है, यहां भी पोटेशियम 2 है, यहां क्या है? सोडियम 1 है, सोडियम यहां क्या है? 2, यहां भी सोडियम क्या है? 2 है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सी नंबर जो है हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सही है, यानी कि संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित अभिक्रिया वही होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होती है बाबू, वही कौन सी अभिक्रिया होती है? संतुलित अभिक्रिया होती है। उसके बाद देखेंगे अब हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारा है बाबू, निम्न में कौन सा यौगिक अम्ल है? निम्न में कौन सा यौगिक अम्ल है? ए नंबर दे दिया HCl, बी दे दिया H2SO4, सी दे दिया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी दे दिया, डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे ए क्या दिया है? HCl, बी दिया है हमारा H2SO4, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कहा निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल है? तो अम्ल का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? अम्ल का। तो अम्ल देखेंगे बाबू कि अम्ल जो होता है क्या है? तो यहां पे तो अम्ल का एक सामान्य परिभाषा दिया जाता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, भाई हमें ना HCl को चख सकते हैं ना H2SO4 को चख सकते हैं, तो स्वाद बताएंगे कैसे? तो एक अर्यूनियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जब किसी यौगिक को लिया जाता है और लेकर उसको जल में डाला जाता है अम्ल को, और अम्ल को जब जल में डालते हैं तो डालने के बाद वह टूट जाता है। टूटने के बाद अगर H प्लस आयन देता है, तो H प्लस आयन देता है, वह क्या होता है? अम्ल होता है। तो HCl भी अम्ल है और हमारा H2SO4 भी अम्ल है। तो कहा गया ए और बी दोनों अम्ल है, ए और बी दोनों अम्ल है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है।
सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है, ये जो होता है हमारा Na2CO3। बी देखेंगे बाबू NaHCO3। सी में देख लेंगे बाबू Na2CO2 और NaCl नंबर में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये जितने भी इसमें कंपाउंड है क्या। यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है तो क्या होता है, इन्हें जो है किसके लिए प्रयोग होता है, सोडियम के लिए, और CO3 से क्या होता है, कार्बोनेट। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन हम दूसरे को भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया, NaHCO3। तो Na जो है इसके लिए हम क्या बोले थे, अभी सोडियम बोले थे। यहाँ पे H अगर एक रेडिकल हो यानी कि मूलक हो और एक तत्व हो, उसके बीच में आ जाता है ना, तो जब बीच में आ जाता है उसके लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये हम पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बाबू, वह हमारा क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 के बराबर, ऑप्शन डी 7 से 7.4। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। कहता है कि अम्ल के राजा किसे कहा जाता है, या अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आना चालू कर देता है तो देखेंगे बाबू अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं। तो अम्लों का राजा का बात करता है ना, तो अम्लों का राजा जो होता है देखेंगे किसे कहते हैं। कहा जाता है H2SO4, B होता है HCl, C होता है HNO3 और D होता है HCOOH। तो H2SO4 जो होता है इसे क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। HCl को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको क्या बोला जाता है, HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल, HCOOH को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। तो ये जो होता है ना, ये H2SO4 को क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि अम्लों का राजा H2SO4 को बोला जाता है, तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, और यह किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू,
उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, धोबिया सोडा बोला जाए तो या धोने का सोडा बोला जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अब देखेंगे बाबू हमारा ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा Na2CO3, ऑप्शन बी जो है Na2CO3 2H2O। ऑप्शन सी देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन डी जो है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र का बात कर रहा है। तो धोबिया सोडा में सबसे पहले देखेंगे कि Na2CO3 दिया है, तो Na2CO3 का नाम क्या होता है? Na को क्या बोला जाता है? सोडियम, और CO3 क्या होगा? कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। यहां पर देखेंगे Na2CO3 तो इनटू 2H2O, तो Na को हम बोलते हैं सोडियम, CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। 2 के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई हाइड्रेटेड या डाईहाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डाईहाइड्रेटेड। यहां देखेंगे Na2CO3 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, और ये तो आपको पता ही होगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारा फॉर्मूला देख रहा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, यानी कि यह धोबिया सोडा जो है ना, इसका जस्ट सामान्य नाम है और ये इसका रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम। कहे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यही होगा। या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यही होगा। धोबिया सोडा का भी बात करेगा तो इसका रासायनिक सूत्र यही होगा, और अगर बात करता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यही होगा। फिर बात कर देगा कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यही होगा। किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। बाबू धैर्य बनाए रखिएगा, 1 माह के अंदर हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का तैयारी जो है संपूर्ण करा देंगे। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए नंबर Na2CO3, बी में हमारा हो जाएगा NaCl, सी में देखेंगे कि सी जो है हमारा CaCO3, और डी में हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का बात कर रहे हैं बाबू, तो बेकिंग सोडा में हम देख लेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या खावा सोडा, सॉरी
बेकिंग पाउडर का बात कर रहे हैं वो। तो यहां देख लेंगे कि इसका नाम Na2CO3 का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। CaCO3 का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर, खावा सोडा जो बोला जाता है। उसके बाद से फॉर्मूला पूछ देता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो अब देखेंगे कि जब बात करता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेंगे कि इसमें कितने ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा HCOOH, दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी नंबर C12H22O11, डी नंबर का ऑप्शन है हमारा CHCl3। तो इसको बोला जाता है बाबू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड। C6H12O6 ग्लूकोज। अब देखेंगे यहां पर C12H22O11 का बात कर रहा है। यही हमारा जो होता है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए नंबर देखेंगे CaOCl2, दूसरा देखेंगे CaO, सी नंबर देखेंगे CaCO3 और डी नंबर जो होगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण का है तो या ब्लीचिंग पाउडर, दोनों का क्या होगा? सामान्य फॉर्मूला होगा। क्या कहता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण बोले या ब्लीचिंग पाउडर बोले या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले। तो अब देखेंगे बाबू कि विरंजक चूर्ण का जो बात कर रहा है तो इसे CaOCl2, इसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले या विरंजक चूर्ण बोले या ब्लीचिंग पाउडर बोले। बी क्या कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड है। सी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। डी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमारा पहला ऑप्शन क्या रहेगा? CaOCl2। विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। ये रहा इसका फॉर्मूला। उसके बाद से देखेंगे आगे इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा और इसका प्रयोग कहां किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का बात कर दे या ब्लीचिंग पाउडर, दोनों सामान्य होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग सामान्य रूप से देखा जाए तो पहले लोग कुएं की पानी का सेवन करते थे, नहीं पीते थे, तो उनमें कुछ छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते थे, उनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद से कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हमारा, तो ऑप्शन ए जो दे रहा है हमारा, ऑप्शन ए देखेंगे कि दे रहा है CaSO4 1/2 H2O।